सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 37वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूं और यह 14वीं ध्यान विधि है। आपको बताता आया हूं मैं कि यह विज्ञान भैरव तंत्र बहुत ही लोकप्रिय प्रमाणिक ग्रंथ है ध्यान साधना के ऊपर। और भैरवी जी ने जिज्ञासा की है, जिसे भगवान भैरव ने इस जिज्ञासा का उत्तर ध्यान साधना के रूप में दिया है। तो यहाँ पर इस 37वें श्लोक में कह रहे हैं, धामान्तः क्षोभ शंभूत सूक्ष्माग्नि तिलकाकृतिम बिंदुम शिखांते हृदय लयांते ध्यायतो लयः। अर्थात जो तत्व हैं, भौतिक तत्व और जो प्राणी भी हैं, तो प्राणी के भीतर जो तत्व हैं उसका जो उसमें जब क्षोभ होता है तो क्षोभ होने पर क्या होता है कि उस स्थान पर अग्नि के छोटे छोटे कण यानी उसकी छोटी छोटी आकृति प्रकट होती है। सूक्ष्म अग्नि यानी अग्नि के पार्टिकल्स। सूक्ष्म अग्नि का मतलब है अग्नि के कण। यानी अग्नि तो यूं तरंगनुमा है, लेकिन उसमें कण है। तो यहाँ कण की बात की गई है कि सूक्ष्म अग्नि के कण प्रकट होते हैं और उस अग्नि का जो स्रोत है वह सूक्ष्म अग्नि हुआ। तो यह कण तो हुआ ही, परंतु वह कण भी जहाँ से प्रकट है, उसका स्रोत बिंदु है, उससे उसका वह स्रोत स्थान हुआ, उसका वह सूक्ष्म अग्नि माना जाएगा। अब इसके बाद कहते हैं कि वो उसका जो शिखर है उसके अंत में, किसी चीज का जो शिखर होता है उसका जो अंत टॉप पॉइंट होता है वो क्या होता है? वो बिंदु होता है। तो शिखर के अंत में जो बिंदु है, किस शिखर के अंत में? तो कह रहे हैं कि शिखर के अंत में जो वह प्रकाश की, वह अग्नि की जो सूक्ष्म आकृति है, उसके शिखर के अंत में जो बिंदु है, यानी एक तो प्रकाश के कण हैं और उसके बाद उसमें भी जो सबसे टॉप पर है, एकदम बिंदु पर है, सूक्ष्म बिंदु है। तो उस पर जब आप ध्यान करते हैं तो क्या होता है कि आप देखेंगे कि वो कह रहे हैं कि हृदय लयांते ध्यायतो लयः। तो हृदय का अर्थ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे लगाने लगते हैं जो कि यह जो भौतिक हृदय हमारा, उससे नहीं मतलब है। हृदय किसे कहते हैं? हृदयम इति हृदयम। हृदयम मतलब कि यह जो केंद्र है वह हृदय है। तो वह जो सूक्ष्म बिंदु है, उस बिंदु का भी जो केंद्र है, इसको समझिए बहुत गहराई से, तभी आप ध्यान साधना में प्रगत कर पाएंगे। उस बिंदु का भी जो केंद्र है, हृदय है, तो वह उसमें लय होता रहता है। यानी हर चीज जो है अपने केंद्र में लय होती रहती है। वो बिंदु भी जो है, प्रकाश के बिंदु भी, उसमें भी वह लय। इसीलिए तो कहीं अगर प्रकाश को आप वो करते हैं, फोकस करते, देखते हैं कि प्रकाश भी धीरे धीरे खो जाता है। आखिर वो कहीं ना कहीं तो लय हो जाता है ना, तभी तो प्रकाश अंत में खो जाता है, अंधकार में खो जाता है।
कोई भी चीज अपने भीतर भी लय करती है। यहाँ पर यह बतलाने की कोशिश है भगवान भैरव द्वारा। इसमें बहुत फिजिक्स भी है। जो फिजिक्स के जानकार होंगे, भौतिक विज्ञान के, उनको कुछ अंदाजा भी लग रहा होगा कि संभूत में अर्थात पदार्थ में जब क्षोभ होता है तब जाकर के किसी स्थान, जैसे प्रकाश तत्व में कोई स्थान है धाम, तो वहाँ पर क्या है कि प्रकाश के क्षोभ होने से, पदार्थ के क्षोभ होने से किसी प्राणी में जो हुआ है उसमें क्षोभ जब होगा तो अग्नि प्रकट होगी। अग्नि प्रकट होगी, बिंदु के रूप में उसकी आकृति होगी। और वो जो है, और वह जो अग्नि है, अग्नि का स्फुलिंग जो होते हैं, कण होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं, तो अग्नि के कण भी जो होते हैं, तो कि उसके जो शिखा है, उसका जो टॉप है, मतलब उसका जो बिंदु है, अग्नि का टॉप बिंदु, इसको आप प्रकाश समझिए। बस अंतर यही है कि अग्नि और प्रकाश का यहाँ पर मतलब उसमें कुछ हीट है। अग्नि का, प्रकाश का मतलब है कि उसमें कुछ हीट एनर्जी है। तो तब तक उसे अग्नि कह रहे हैं। अग्नि और ताप जो है काफी मिला हुआ होता है। प्रकाश और ताप, अग्नि कुछ मिला हुआ है, यानी उसमें तापमान है प्रकाश में, तो उसे अग्नि कहते हैं। और जब तापमान उसका डिटेक्ट नहीं होगा तब वह प्रकाश माना जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसके शिखर पर जा करके बिंदु जो है, शिखर पर जो बिंदु है उस पर जब आप फोकस करते हैं, जो आपके भीतर में प्रकट हो रही है क्षोभ के कारण, सदैव प्रकट हो रही है, आपको बस अपने को फोकस करना है। जब आप फोकस करेंगे तो आप देखेंगे आपके भीतर में हीट प्रकट हो रहा है उत्पन्न, आपके भीतर में प्रकाश की उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि पदार्थ हर समय टूट रहा है। संभूत क्षोभ संभूत क्या हुआ, तो सूक्ष्म अग्नि निकल रही है। तो जब फोकस करते हैं तो उसका जो केंद्र है, जिसमें कि वो लय होता रहता है भीतर की ओर, उसकी गति होती रहती है। एक तो बाहर की ओर गति होती है, बाहर की ओर इधर उधर जा रहा है 10 दिशाओं में, लेकिन 11वीं दिशा जो है वो अपने भीतर ही लय होती है। उसका जो सेंटर होता है उसके भीतर ही लय होती है, उसको ही लय कहा जाता है, सबको लेकर समेट करके। जैसे कि कॉन्सेप्ट है कि वो ब्लैक होल का, उस तरह से कॉन्सेप्ट है। तो उस तरह से वो भीतर में लय हो रहे हैं, यानी वो खींच करके सब पदार्थों को, सारे तत्वों को अपने भीतर लय करते जा रहे हैं। और उसके लय में कहते हैं उसमें जो ध्यान किया जाएगा उस लय में, तो ही आपको जो है उस परम तेज का, जिसको कि परमात्मा का, इसको सूर्य कहा गया है। तो सूर्य का मतलब, जब अध्यात्म में सूर्य की बात आती है, वो सूर्य से मतलब नहीं है, परमात्मा के तेज से मतलब होता है। सूर्य को जब कहा गया है तो परमात्मा का तेज, तो उस परम तेज को महसूस करेंगे। यानी वह ईश्वर जो सूर्य स्वरूप है, जो तेज स्वरूप है, उसे आप महसूस करेंगे, उसकी अनुभूति होगी। यानी परम भैरव की अनुभूति होगी, पर भैरव की अनुभूति होगी। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है, यानी आप आकार से निराकार तत्व में आपका प्रवेश हो जाता है। तो आकार और निराकार तत्व का यहाँ पर एक कैसा जो है एक संबंध है, यह बतलाया जा रहा है। चेतना का ऊर्जा के साथ, पदार्थ के साथ क्या संबंध है, यह भी यहाँ बताया जा रहा है, स्पष्ट किया जा रहा है। तो यह यहाँ पर बतलाने की कोशिश है। तो अगर आप इस तरह से ध्यान करते हैं, किसी भी ध्यान आसन पर बैठ जाइए, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, किसी पर भी जिसको आपने साध रखा है उसमें बैठ जाइए और सिर्फ अपने भीतर आप श्वास प्रश्वास को अनुभूत कीजिए। और श्वास प्रश्वास को अनुभूत जब करेंगे तो उसके बाद आप धीरे धीरे अपने शरीर की गर्मी जो है उसमें अनुभूत कीजिए।
क्योंकि गर्मी है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं प्रकट है, गर्मी कहीं ना कहीं से प्रकट है। इस गर्मी को महसूस कीजिए और देखिए कि ये कहाँ प्रकट है। जब आप गर्मी को फोकस करेंगे या श्वास प्रश्वास को भी फोकस करेंगे तो श्वास प्रश्वास को फोकस करते रहे तो बस आपको जहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट आपको मिलने लगेगा तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर कहीं ना कहीं गर्मी महसूस हो रही है आपको। जो साधक होते हैं उनको थोड़ी देर करने के बाद गर्मी महसूस होने लगती है। जैसे किसी को आज्ञा चक्र पर गर्मी महसूस होती है, किसी को यहाँ भी हो सकती है, किसी को यहाँ भी हो सकती है। कहीं भी आप करेंगे फोकस तो गर्मी होने लगेगी, और जब वहाँ गर्मी होने लगेगी तो वहाँ पर जो है स्फुलिंग, अग्नि तत्व के स्फुलिंग निश्चित होंगे। तो उस पर फिर आप ध्यान करिए। प्रकाश के स्फुलिंग आपको देखेंगे, प्रकाश के कण दिखेंगे, अग्नि के कण दिखेंगे, तो आप उससे फोकस कीजिए। फिर देखिए कि उनके केंद्र में वह लीन होते जा रहा है और उसमें योगी जो है लीन हो जाता है। योगी लीन हो जाता है कहने का मतलब यह नहीं है कि इसका भौतिक शरीर नहीं रह जाएगा, भौतिक शरीर तो रहेगा ही, यानी उसका जो चेतन तत्व है जो कि अभी बाहरी तत्वों को खोजने मतलब उसमें लगा हुआ था, उसके संपर्क में था, वह जो है अपने भीतर उसमें लय करता चला जाएगा और आपको चेतन से अति चेतन, विचेतन, परम चेतन अवस्था में आपको पहुंचा देगा। तो यह जो है ये साधना की यह विधि है, इसको भी आप अपनाएंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण विधि है, लय विधि। हाँ, तेज लय विधि है यह। तो इसमें इतना ही। ओम।